नमस्कार मित्रों और प्यारे बच्चों, मैं शेर खान कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप कृष्णा एकेडमी की जो ऑनलाइन सीरीज है उसका भरपूर आनंद उठा रहे होंगे और अपने ज्ञान में भरपूर इजाफा कर रहे होंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा साथियों, मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि दाना खाक में मिलकर, मिट्टी में मिलकर दाना गुले गुलजार होता है। पहले दाने को मिट्टी में मिलना पड़ता है, उसके पश्चात ही वो गुले गुलजार होता है। और मुकद्दर जिनके ऊंचे और आला होते हैं, मुकद्दर जिनका कद, जिनका पोस्टिंग जो बड़ी होनी होती है, मुकद्दर जिनके ऊंचे और आला होते हैं, इम्तिहान उन्हीं के बड़े सख्त हुआ करते हैं। इसलिए प्यारे साथियों, कठिन परिश्रम करके ही आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़नी है। इसी के साथ मैं शेर खान एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग लगातार केमिस्ट्री के फाउंडेशन को लेकर लगातार डिस्कशन कर रहे थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे कि विभिन्न आयनों में इलेक्ट्रॉन निकाला कैसे जाता है, किस प्रकार से किसी आयन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन आयनों की संख्या कैलकुलेट करने के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि विभिन्न आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने देखा था कि जो आयन्स होते हैं, वो आयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला आयन कौन सा होता है? धनायन। और दूसरा आयन कौन सा होता है? ऋणायन। धनायन उसको कहा था आपने जिस पर प्लस का चिन्ह है, और ऋणायन उसको कहा जिस पर माइनस का चिन्ह होता है। तो चलिए देखते हैं, कुछ आयन्स हम लोग लेते हैं और उन आयनों में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया जाता है। आप लोग एक बात ध्यान रखना कि सोसाइटी में मुझ पर प्लस का चिन्ह कब आएगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये प्लस में तो आप इलेक्ट्रॉन घटा रहे हो और माइनस जब आता है तब आप लोग इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो। तो ध्यान रखना, सोसाइटी में मुझ पर प्लस का चिन्ह कब आएगा? जब मैं डोनेट करूंगा। इसी तरीके से किसी परमाणु पर प्लस का चिन्ह कब आएगा? जब वह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दूसरी बात है, सोसाइटी वाले मुझे माइनस कब समझेंगे, मेरी वैल्यू को माइनस कब समझेंगे? जब मैं मांगता फिरूंगा। समझ में आ रही है बात? जब मैं किसी से ग्रहण करूंगा, पैसे ग्रहण करूंगा, या पैसों का मतलब इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि जब कोई परमाणु माइनस ग्रहण करता है, जब कोई परमाणु माइनस का चिन्ह अडॉप्ट करता है, उसका मतलब है वो अन्य परमाणुओं से, अपनी सोसाइटी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो प्लस का चिन्ह कब आता है? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान करता है। मेरे ऊपर सोसाइटी में प्लस का चार्ज तब लगेगा जब मैं दान करूंगा। इसी प्रकार से किसी परमाणु पर माइनस का चिन्ह कब आएगा? जब वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। मेरे ऊपर सोसाइटी में माइनस का चिन्ह कब लगेगा? जब मैं किसी से रुपए ग्रहण करूंगा। यह बात आप लोगों को समझ में आ गई। फिर अगली बात हम लोग करते हैं, अगर मान लीजिए इसी आवेश के बाद में कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ हो तो आपको मानना है कि यहां एक नंबर लिखा हुआ है। अगर यहां 2 लिखा हुआ है तो इसे कहा जाएगा +2 आवेश। क्या कहा जाएगा? +2 आवेश। अगर लिख रखा है +3 तो कहा जाएगा कि इस परमाणु के ऊपर +3 आवेश है, अर्थात इसने 3 इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है +4, इसका मतलब है इस परमाणु ने 4 इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया है, इसीलिए इस पर आवेश कौन सा आएगा? +4 आवेश आएगा। क्लियर है बात? इसी तरीके से x के ऊपर अगर माइनस लिख रखा है और आगे कोई भी नंबर नहीं दे रखा है तो आपको मान लेना है कि यहां पर एक नंबर लिख रखा है x -1। अगर x के बाद में -2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इस परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। अगर मान लीजिए x के बाद में -3 लिख रखा है तो इसका मतलब है इसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण की। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब है यह एक उदासीन परमाणु है।
और इसने न तो किसी को इलेक्ट्रॉन दान किया है और न किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। क्लियर है बात अच्छे से? चलिए तो हम लोग कुछ आयंस देखते हैं, उन आयंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी संख्या को कैलकुलेट करने के लिए आज हमारी ये क्लास ऑर्गेनाइज की गई है। सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए कि एक X है, उसका परमाणु क्रमांक है 15 और उस पर चिन्ह लग रखा है +3। ये एक स्पीशीज दे रखी है। इस स्पीशीज में आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करनी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ध्यान रखना, जब भी किसी परमाणु पर प्लस या माइनस का चिन्ह आ जावे तो अलर्ट हो जाना। ये जो नंबर लिख रखा है ये परमाणु क्रमांक है। अगर परमाणु उदासीन होता तो इतने ही इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन यह परमाणु उदासीन नहीं है। और उदासीन नहीं है इसीलिए इसमें इतने इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, अभी भी नहीं होंगे। नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें परमाणु क्रमांक 15 है तो इलेक्ट्रॉन भी 15 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो सबसे पहले देखिए चिन्ह कौन सा है, प्लस का। प्लस का चिन्ह कब आता है? जब परमाणु ने इलेक्ट्रॉनों का दान किया है। दान कितने किए हैं? आगे नंबर लिख रखा है 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन थे 15 में से इसने 3 दान कर दिए, तो पीछे कितने बचे? 12। तो इस स्पीशीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 12। क्लियर है अच्छे से? अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है आप लोगों के पास में क्लोरीन, और यहां लिख रखा है माइनस, और यहां लिख रखा है 17। ठीक है, देखिए यहां पर चिन्ह आ रहा है माइनस का। माइनस का चिन्ह कब आता है? जब किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। होने तो कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 17। कितने होने चाहिए? 17। लेकिन इसने क्या किया? माइनस के आगे कोई नंबर लगा हुआ है? नहीं है। नहीं है तो क्या मानना है? 1 मानना है। क्या मानना है? 1 मानना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो पहले तो थे 17 में और 1 ग्रहण कर लिया तो कितने हो गए? 18। समझ में आई क्या बात? अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए लिख रखा है x और यहां लिख रखा है 13, यहां लिख रखा है +3। फटाफट से बताइए, पहले मेरी पिछली क्लास में मैंने आपको 1 से 30 तक परमाणुओं के नाम और उनके सिंबल और उनका परमाणु क्रमांक लिखवाया था। तो फटाफट से बताइए 13वें नंबर पर कौन सा परमाणु आता है? यस, 13वें नंबर पर आता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। ठीक है, तो 13 परमाणु क्रमांक पर कौन सा आता है? एल्यूमिनियम। बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो ध्यान रखना है चिन्ह कौन सा है? प्लस का। प्लस का चिन्ह कब आता है? जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का दान करता है। दान कितने किए? 3 इलेक्ट्रॉन दान किए। कितने इलेक्ट्रॉन दान किए? 3 इलेक्ट्रॉन दान किए। इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए? 13 में से दान कितने कर दिए? 3। पीछे कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। ये बात समझ में आई है आपको? धीरे धीरे आपको सारा कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से, मोस्टली जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो सीधा पढ़ने के लिए आते हैं। अब उनको पता नहीं होता है परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने कभी भी ठीक ढंग से साइंस नहीं पढ़ी हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से होता है, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप शुरू से केमिस्ट्री के जो वीडियोस कृष्णा एकेडमी के चैनल पर डाले गए हैं उनको बिल्कुल शुरू से, परमाणु पार्ट 1, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सारे वीडियो देखें। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि आर्ट्स के बच्चे को भी उतना ही समझ में आएगा जितना एक साइंस के बच्चे को ऑलरेडी समझ में आ चुका है। आर्ट्स का बच्चा भी ग्रोथ कर जाएगा। पटवारी के अंदर, रीट के अंदर, कांस्टेबल के अंदर साइंस का एक बहुत बड़ा पार्ट है साइंस का, जो ये डिटर्मिनेट करता है, जो ये
निर्धारित करता है कि किस बच्चे का सिलेक्शन होना है। अगर साइंस का फाउंडेशन, साइंस का बेस क्लियर कर लिया उसने, तो निश्चित तौर पर उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए आप लोग रूटीन से ये जो केमिस्ट्री के अंदर जो फाउंडेशन, मैंने इसीलिए फाउंडेशन की क्लासें ली है ताकि कोई कमजोर विद्यार्थी जिसको कभी साइंस पढ़ने का मौका नहीं मिला है, तो वो भी कंटिन्यू जो है साइंस को अच्छे से समझ सके, साइंस के बारे में अच्छे से जान सके। फिर उसको लगेगा कि चैप्टर कितने केमिस्ट्री के, साइंस के चैप्टर कितने आसान होते हैं। कंसेप्ट पे अगर हमारी पकड़ होती है तो फिर हमारे को गाइड पढ़ने का मजा आता है। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग। उसके बाद में देखिए अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, आप लोगों के सामने आ गया आपका वेनेडियम। वेनेडियम आता है 23 नंबर पर, और मान लीजिए इसके ऊपर चिन्ह लग रखा है +3। 23वें नंबर पर याद होगा आपको, पिछले वीडियो में 23 नंबर पर वेनेडियम आता है और उस पर मान लीजिए +3 लगा हुआ है। तो ध्यान रखना है आपको, प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया। इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया। कितने दान कर दिए? 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। 3 इलेक्ट्रॉन दान करने के पश्चात अब इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? सिंपली स्टेप है, इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए? 23। कितने दान कर दिए? 3 दान कर दिए, तो पीछे कितने बचे? 20 इलेक्ट्रॉन बचे। ध्यान रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये कभी भी प्लस या माइनस जो आता है, +3, +5, +7, इसका सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज होगी, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, ये 4 चीजें इन प्लस और माइनस से प्रभावित नहीं होती है। केवल किसकी संख्या प्रभावित होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रभावित होगी। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग जितने एग्जाम्पल करोगे आपके नॉलेज में उतनी ज्यादा ग्रोथ होती जाएगी। आपने लिखा सल्फर -2। मान लीजिए ये परमाणु क्रमांक तो मैं आपको दे रहा हूं, वो एग्जाम में आपको परमाणु क्रमांक नहीं देगा, वो तो ये दे देगा S-2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। उसने ये दे दिया। ठीक है, अब आपको नहीं पता है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, तो सबसे पहले उनका पता होना चाहिए कि सल्फर 16 नंबर पे आता है। जो मैंने पिछले वीडियो में 1 से 30 तक आप लोगों को नाम याद करवाए, वहां से आप लोग जाकर परमाणु क्रमांक याद करें। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना? 16। अब चलते हैं अगली बात पे। माइनस का चिन्ह कब आता है? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। माइनस का चिन्ह कब आता है? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कितने ग्रहण कर लिए? 2 ग्रहण कर लिए। कितने ग्रहण किए? 2 ग्रहण करिए। इलेक्ट्रॉन होने तो कितने चाहिए? 16। इन्होंने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो 16 और 2 18। दोनों में बस इतना सा फर्क है। अगर केवल सल्फर दे रखा होता तो इलेक्ट्रॉन होते कितने? 16। लेकिन अगर सल्फर -2 दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। क्लियर है अच्छे से? चलिए और देखते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों को ऐसा दे रखा है फ्लोरीन माइनस, सबसे पहले मुझे बताइए फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है? फ्लोरीन आता है 9 नंबर। सिंपली फटाफट से, माइनस का चिन्ह कब आएगा? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अगली बात आई, कितने ग्रहण किए? 1 ग्रहण किया। अब निकालिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन होने तो चाहिए 9, और 1 ग्रहण कर लिया तो 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। मजा आ रहा होगा आप लोगों को परमाणुओं में, विभिन्न आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करने में। चलिए अगली बात करते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप लोगों ने ले लिया Mg2+। क्लियर है? ये क्या है? सबसे पहले मैग्नीशियम है। क्या है? एक कंफ्यूज करता है इसके जैसा ही, वो कौन सा है?
वो मैग्नीज है। ये मैग्नीज है और ये मैग्नीशियम है। बताइए मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे। कितने नंबर पे? 12 नंबर पे आता है। चलिए, प्लस का चिन्ह कब आता है? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों का दान करता है। दान कितने किए? 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। होने तो चाहिए इलेक्ट्रॉन कितने? 12। 12 में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, पीछे कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई क्या बात? अच्छे से आप इसका 2 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे और बात करते हैं और अदर एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। चलिए अगला और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए ये लिखा हुआ आ गया एल्यूमिनियम +3। ठीक है, बताइए एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है? एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर। प्लस का चिन्ह कब आता है? जब किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया है। कितने इलेक्ट्रॉनों को दान या त्याग किया है? 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है। सीधी सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए? 13। 13 में से 3 दान कर दिए, पीछे कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अभी पिछला एग्जाम्पल आपने देखा था, उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन थे, और ये वाला जो एग्जाम्पल देखा है उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही है ना बात? 12 - 2 = 10 और 13 - 3 = 10। मतलब इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। एक नया बढ़िया सा सवाल रेडी हो गया है आप लोगों का, इन दोनों को कॉमनली किस नाम से जाना जाएगा? चूंकि इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन समान है, इसीलिए इनको कहा जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहा जाएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहा जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी। क्लियर है बात अच्छे से? चलिए अगली बात करते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे आप लोग ले लीजिए ऑक्सीजन -2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। माइनस का चिन्ह कब आता है? जब किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। माइनस का चिन्ह कब आता है? जब किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। कितने ग्रहण किए हैं? 2। इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए? 8। कितने होने चाहिए? 8। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो 8 और 2 10। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, अगली बात करते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है फॉस्फोरस 15 + 5। परमाणु क्रमांक कितना है फॉस्फोरस का? 15। आवेश दे रखा है +5, यानी कि इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉनों का दान किया है। पहली बात, प्लस का चिन्ह देखते ही आप लोग कहोगे कि सर इसने अपने इलेक्ट्रॉनों का दान किया है। फिर मैं अगला सवाल पूछूंगा कि कितने का दान किया है। अगला आप लोग आंसर दोगे कि सर 5 इलेक्ट्रॉन दान किए हैं। तो मैं फिर से अगली बात बोलूंगा कि चलिए ठीक है, ये 15 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे और इसने 5 इलेक्ट्रॉन अपने दान कर दिए, तो पीछे इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए कि मैं ये प्लस का चिन्ह हटा दूं, फिर आपसे पूछूं कि बताइए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आप लोग सिंपली बोलोगे कि सर ये उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आई बात? चलिए अगली बात करते हैं। मान लीजिए ये लिखा हुआ है आप लोगों के पास में X 29 और +2।
फिर लिख रखा है एक आप लोगों के सामने x, उसके बाद में आप लोगों के सामने लिख रखा है 27 और फिर लिख रखा है +3, और एक आप लोगों के सामने लिख रखा है x के बाद में आप लोगों के साथ में लिख रखा है 16 और फिर लिख रखा है -2। क्या आप इनमें इजी गोइंग फटाक से चुटकी में आप इनमें इलेक्ट्रॉन बता सकते हो? यस, सीधी सी बात है, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे 27 में से इसने 3 त्याग दिए तो 27 में से 3 गए 24। इसके पास में इलेक्ट्रॉन थे 29, इसने 2 दान कर दिए तो 29 में से 2 गए 27, और इसके पास इलेक्ट्रॉन थे कितने? 16, इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो 16 और 2 कितने हो गए? 18। समझ में आई क्या बात? अच्छे से। चलिए आप लोगों से एक बहुत बढ़िया सा सवाल पूछता हूं, बिल्कुल सिंपली सा है, आप लोग अच्छे से जवाब दीजिए। यदि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वापस से सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। यदि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो सबसे पहले आपने लिखा कि क्लोरीन है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है, ग्रहण पर माइनस का चिन्ह आएगा। आपको यह पता होना चाहिए क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, बताइए कितने नंबर पे आता है? यस, 17 नंबर पे आता है। अब तो आप इजी गोइंग इसमें इलेक्ट्रॉन बता दोगे। इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 17, इसने 1 ग्रहण कर लिया तो 17 और 1 18। अगला फिर से एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे। यदि सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉनों का दान कर देता है, यदि सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉनों का दान कर देता है तो अब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट कीजिए। यह है सिलिकॉन Si। कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉनों का दान कर देता है, तो ये सबसे पहले तो आप ऐसा सिंबल बनाओगे। अब आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन आता कौन से नंबर पर है? सिलिकॉन आता है 14वें नंबर पर। कौन से नंबर पे? 14वें नंबर। तो 14वें नंबर पर आने के पश्चात आपको ये देखना है कि चिन्ह कौन सा है? प्लस का। तो इसने दान कर दिया, कितने दान कर दिए? 4 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, तो 14 में से 4 गए 10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात अच्छे से? कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी होती है, डेफिनेटली तौर पर उस क्वेरी को आपकी सॉल्व किया जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग। 1-2 एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। जैसे आप लोगों के सामने लिख दिया गया कोबाल्ट और फिर लिख दिया गया +3। देखो बच्चों, एक बात मैं आपको और बता दूं, ये कोबाल्ट नहीं होगा, ये गलत होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। प्रतीक लिखते समय मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए और दूसरा वर्ड स्मॉल होना चाहिए। ये सही है और ये गलत है। क्लियर है? अब फिर अगली बात आती है, इसमें इलेक्ट्रॉन आप लोगों को ज्ञात करने कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। तो ध्यान रखना आप लोग, कोबाल्ट आता है 27वें नंबर पर। कौन से नंबर पे? 27वें नंबर पर। इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए? 27। इसने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए यानी 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। भाई मेरे पास में कुछ रुपए थे, मैंने दान कर दिया, तो मेरे रुपयों में क्या होगी? कमी आएगी ना। तो 27 में से, देखो यहां चिन्ह प्लस का आ रहा है लेकिन आपको यहां माइनस करना है। तो 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 24। क्लियर है अच्छे से? इसी तरीके से आपको विभिन्न परमाणुओं में, विभिन्न आयनों में, आयन्स मतलब धनायन और ऋणायन, विभिन्न आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले यह देखना है कि चिन्ह प्लस का है या माइनस का है। प्लस का मतलब होता है दान कर दिया है, त्याग कर दिया है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब, माइनस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया गया है। क्लियर है? जब भी दान करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को माइनस कर दीजिए, और जब भी कोई परमाणु ग्रहण करता है तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉनों को आप लोग जोड़ दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको धनायनों और ऋणायनों में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को कैलकुलेट किया जाता है वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। निश्चित तौर पर आप लोग घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अगली क्लास में फिर से आपसे रूबरू होऊंगा, एक नए विजन के साथ में, एक नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद,
जय भारत।